रात को मेरा भाई था ये इमरान, ये दही भल्ले लेके आया। सब सो गए हैं। सुबह जब निकाले हैं 10-11 बजे, 10 बजे समझ ले हमने खाए हैं। 12 बजे 2 घंटों के दरमियान हमें उल्टियाँ और वाशरूम शुरू हो गए। बहन को वाशरूम करवाता था, कभी वालदा को करवाता था। वो बार बार गया, 1 सेकंड खड़ा नहीं, दोनों से हुआ जा रहा, गिरी जा रही थी दोनों। जनाब मैं ले जाके मैंने अपनी वालदा को स्ट्रेटर पे लटाया। 1 सेकंड 30 सेकंड के अंदर मेरी वालदा की उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, आज की जो कहानी है बड़ी अफसोसनाक कहानी है। एक घराना जिन्होंने दुकान से दही भल्ले ख़रीदे 80 रुपए के और घर ले आए, लाकर फ्रिज में रख दिए कि सुबह खाएंगे, और फिर अगले दिन 2-2 चम्मच घर के हर शख्स ने खाए, यानी कि 8 अफराद ने खाए, जिनमें से 2 की हालत इंतहाई फ़ौरन ख़राब हो गई। हस्पताल ले जाया गया, हालत बहुत तशवीशनाक थी। मुख्तलिफ अस्पताल में ले जाने के बाद ठीक 1 से 1.5 दिन के बाद अजियत काटने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। अब बाकी के 6 लोग हैं, 2 तो अल्लाह को प्यारे हो गए, बाकी के 6 लोग हैं, उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बताई जा रही है। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि सीरियस कंडीशन है। इन घर वालों से हम बात करेंगे कि आखिर माजरा हुआ क्या, कहानी हुई क्या, और पुलिस का क्या कहना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, टेस्ट क्या कहते हैं। आइए मेरे साथ। रात को मेरा भाई था ये इमरान, ये दही भल्ले लेके आया, तो मेरी सिस्टर ने इसको पैसे दिए थे, तो ये भी सो गया था। मेरे वाला साहब की तबीयत ख़राब थी, मैंने दोबारा था तो ये भी सो गए। सिस्टर ने बोला तुम ना इसे फ्रीज़ कर दो, हम सुबह खा लेंगे। हमने सुबह निकाले हैं, यानी फिर उसको फ्रिज में रख दिया कि सुबह खाएंगे। अच्छा, सो गए हैं, सब सो गए हैं। सुबह जब निकाले हैं 10-11 बजे, 10 बजे समझ ले हमने खाए हैं। 12 बजे 2 घंटों के दरमियान हमें उल्टियाँ और वाशरूम शुरू हो गए। मेरी वालदा, मेरे वालिद, मेरी बहन, मेरे 3 भाई, ये सब हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो 3 बजे रात को उन्होंने इनको छुट्टी दे दी, तो ये घर आए हैं। तो वालदा की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होगी। अस्पताल वालों ने छुट्टी दे दी थी कि घर चले जाएं। हॉस्पिटल वालों ने छुट्टी दे दी। क्या कहा था डॉक्टर ने? उन्होंने कहा अब इनकी मतलब नॉर्मल है, आप इन्हें जाना चाहते हैं ले जाएं। तो वालदा का दिल बहुत घबरा रहा था उधर स्मेल की वजह से, तो उन्हें भूख भी लगी थी और पास भी कोई नहीं था। उन्होंने फिर घर आए रात 3 बजे। घर आने के बाद उन्होंने अगले दिन मुझे फ़ोन किया कि तुम्हारे वालदा की, मैं और मेरी सास और मेरा साला हम आए घर। मैं अपनी बहन को और अम्मी को रिक्शे पे प्राइवेट जहाँ से हमने दवाई ली थी हम उधर लेके गए। यानी जब यूँ अस्पताल वालों ने छुट्टी दी, घर ले आए, घर आके तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, फिर किसी और प्राइवेट जगह पर लेके गए, उन्होंने फिर क्या कहा? उन्होंने हमसे जितने पैसे लिए वो लिए, दवाई वगैरह भी दोनों को दी, लेकिन मेरी बहन के पेट में ऐसे दर्द उठता था, वो तड़प रही थी बार बार। पूरा हॉस्पिटल देख रहा था। मेरी वालदा ने सब्र से अपनी तकलीफ बर्दाश्त की और वो लेटी रही। उन्होंने कहा अब इनको आप घर ले जाए, रात 9 बजे चेक कराना। हम उन्हें घर लेके आए। उन्होंने कहा बेटा मुझे 1 टके का फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं उन्हें दूसरे प्राइवेट लेके गया, उन्होंने भी अपनी सिस्टर को मैंने ड्रिप लगवाई। फिर डॉक्टर को घर लेके आया, वालदा को घर में लगवाई, फिर भी नहीं आराम आया। सारी रात मेरी वालदा और मैं कभी बहन को वाशरूम करवाता था, कभी वालदा को करवाता था। वो बार बार गया, 1 सेकंड खड़ा नहीं, दोनों से हुआ जा रहा, गिरी जा रही थी दोनों। फिर सुबह मैं सब्ज़ाजार हॉस्पिटल लेके गया। उन्होंने कहा जी ये इनकी नब्ज़ नहीं शो हो रही और बीपी नहीं शो हो रहा। नब्ज़ चल रही थी? कह रहे थे शो नहीं हो रही, मतलब चल नहीं थी रही, रुक रुक के चल रही थी दोनों की। उन्होंने ड्रिप्स वगैरह लगाई और मुझे बोला कि तुम ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस का इंतज़ाम करो। मैंने कॉल की तो उन्होंने कहा जी वो हॉस्पिटल वाले कॉल करेंगे तो हम भेजेंगे। हमने कहा चलें ठीक है। मैं डॉक्टर के पास आया, उसने PTCL से कॉल की,
फिर एम्बुलेंस आई, मैंने उन्हें बोला म्यू में मैंने लेके जाना है। उन्होंने कहा नहीं जी जना लेके जाएंगे। जना में ले जाके मैंने अपनी वालदा को स्ट्रेटर पे लटाया। 1 सेकंड 30 सेकंड के अंदर मेरी वालदा की डेथ हो गई। डॉक्टर ने चेक किया था जिना हॉस्पिटल में? ये चेक किया था, 3 डॉक्टर उन्हें पंप कर रहे थे मसनूई सांस के लिए, लेकिन मेरी वालदा की धड़कन बंद हो चुकी थी दिल की। फिर जब माँ की डेथ होगी, मेरे पास चादर थी, मैंने माँ पे चादर डाल दी। फिर बहन के पास खड़ा रहा, तो फिर उधर से 4-5 घंटों बाद मेरी बहन की भी डेथ हो। कभी वो कौन सी दवाई लगा रहे थे, कभी कौन सी, अल्लाह जाने क्या किया या क्या हुआ। डॉक्टर क्या कहते थे एहसान के इनको क्या ऐसा इनके अंदर गया है जिसकी वजह से इनकी इतनी तबीयत खराब हो गई है? हमें कुछ नहीं बताया, बस पूछा कभी ये दवाई ले आओ, कभी ये कर लो। प्राइवेट 2 हॉस्पिटलों में लेके गया हूँ, सरकारी में 3 में लेके गया हूँ, एक म्यू में, एक सब्जादार, तीसरे जनाब में, दोनों की डेथ हो गई है। किसी ने कुछ नहीं बताया? बताया किसी ने कुछ नहीं है, बस पूछा क्या हुआ, हमने कहा ये खाया तो ये मसला बन गया। जहाँ से आप लोगों ने दही भल्ले खरीदे थे, ये दुकान हमेशा वहीं पर होती है या कोई रेडी थी? नहीं, दुकान थी। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस ताउन कर रही है? जी, पुलिस हमारे साथ ताउन कर रही है। वो कह रहे हैं इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा, घबराना नहीं है। लेकिन कल हमें उन्होंने थोड़ा सा जलील भी किया, पोस्टमार्टम लेट किया। हमने इधर लेके आना था वालदा को, कभी उधर जाओ जी, कभी इधर आओ जी, ऐसे करके 1-2 बजे से लेके शाम 5 बजे तक चक्कर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। हमें इतना दलील करने के बाद शाम 9 बजे हमें लाश मैयतें मिली हैं, माँ की और बहन की। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान है मेरा नाम। रिजवान, आपकी कितनी उम्र है? मेरी 19.5 साल है। रिजवान, आपने भी दही भल्ले खाए हैं? खाए थे। तबीयत ठीक है अब? मैं खा के जामिया चला गया था, जैसे आपको भाई ने बताया कि ये ससुराल जा रहे थे तो भाभी की तबीयत ख़राब हो गई थी। उन्होंने कहा रिक्शे पे चले जाओ। मैं मदरसे चला गया हूँ, मुझे उल्टी वगैरह आने लग पड़ी। ज़ोहर के टाइम में गया हूँ, नमाज़ पढ़ाई है, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब होने लग पड़ी। मैंने मेडिसिन ली है जाके, तो कोई भी मेडिसिन ना मुझे हज़म नहीं हुई, बार बार उल्टियाँ आती रही हैं। उससे अगली रात मैं सारी रात उल्टियाँ करता रहा। फिर जब अम्मी और आपी की डेथ हुई है तो फिर मैं घर आया हूँ। क्या कहोगे अम्मी के लिए? हमें इंसाफ चाहिए, और क्या, हमने क्या कहना है। पढ़ते हो आप? मैं पढ़ाता हूँ। कौन सी क्लास को पढ़ाते हो? हिफ्ज़ की क्लास पढ़ाता हूँ। माशाल्लाह, आपने खुद हिफ्ज़ किया हुआ है? जी हाँ जी। दुआ की है अम्मी के लिए? हाँ जी की है।